बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी की। बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बढ़ना है खास मोहलात की ओर। अद्विज के कुंड में जो खास मोहल, ऊपर की 4 भवों में जो खास मोहलात आई है, उन शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। 500 भोम की चांदनी पर बाहरी तरफ कठेड़ा आया है। यहाँ पे थोड़ी गिनती में फर्क है, एक बार मैं दूसरी किताब निकाल लूं। पेज नंबर 196। 496 भूम लेंगे इसको, 500 भूम नहीं। है ना, अभी हमने 5 भूम देखी चबूतरे पर बगीचों की शोभा, फिर 490 भूम की शोभा देखी। तो 496 चांदनी पर अपन है, 500 चांदनी पे नहीं, 496 चांदनी पर बाहरी तरफ घेर कर कठेड़ा। तो घेर कर बाहर की तरफ कठेड़ा, नक्शा निकालते हैं। ये देखिए, 496 भूम ऊपर अपने को बाहर की तरफ कठेड़ा मिलता हुआ। और महाराज जी के नक्शे से देखिए तो यहाँ पर छज्जा भी निकलता हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले 75 कोस की रॉस, है ना, घेर के 75 कोस की रॉस। ये देखिए, 496 भूम की चांदनी पर, 496 चांदनी पर बाहरी तरफ कठेड़ा, 75 कोस की रॉस, आगे 5 वृक्ष, बड़ो वन की संधे 4, एक संध आई 846 कोस की। तब चारों संधे हुई 3384 कोस की। अब जब हम 496 चांदनी पर आए तो सबसे पहले 75 कोस की रॉस, फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। इस तरह से वृक्ष और वृक्ष के बीच में अंतर है 1250 कोस, और भीतर की तरफ जब हम चलते हैं तो 846। तो 5 वृक्षों के मध्य कितनी मेहराब हुई, कितनी संधि हुई, 4। एक संध 846 कोस की, 846 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास ये गिनती आ जाएगी 3384। तो वो जगह बताते हुए कि इन 5 वृक्षों के मध्य 4 संधे, प्रत्येक संध 846 कोस की, तो ये हो गई 3384। आगे 846 कोस की फिर एक संध, और उसके बाद खास मोहल, और उनमें 2538 कोस। अब 3 संधे हैं, हमने देखा था ना, फील पाई 4 हैं, 4 के बीच में 3 संधे। अब 3 संधे हो गई 846 की, एक 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2538। तो जो खास मोहलातें आई हैं 3 हारे, वो आई हैं 2538 कोस में। और हम बड़ों वन के इन वृक्षों के आगे जब आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए लाल रंग में ये रोस भी है 846 कोस की। और इन रोज की एक विशेषता, एक तरफ हम देखेंगे अपने को खास मॉल नजर आ रहे हैं, एक तरफ देखेंगे बड़ो वन के रंग बिरंगे वृक्ष नजर आ रहे हैं, उनकी मेराबों में हिंडोले, आपस में एकल मिलान। तो यहाँ पर हम देखेंगे आधी मेराब फूलों की और आधी जवाहरातों की। अब उसके बाद 3 हारें अपनी ये हो गई खास मोहलात की। अब खास मोहलात कैसे आई है, इस जो वृद्धि इसके बाद सेकंड एडिशन आया है, इसमें पहले एक वर्णन आता है। ये देखिए कि लंबाई चौड़ाई में जो खास मोहलातें आई हैं उनकी 11-11 भाग आए हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वर्णन आ गया कि 2538 कोस में खास मोहलाएं हैं। इसके बाद एक लाइन ये है कि इनमें 11-11 हिस्से आए हैं। वो 11 हिस्से कैसे हैं वो देखते हैं। इन एक खास मोहलात में 11 हिस्से, ये थोड़ा जूम करके नक्शा है, इससे देखते हैं हम।
इनके 11 हिस्से कैसे हुए? ये देखिए, सबसे पहले एक हिस्सा घेर कर जो थम की हार आई, है ना, एक ये हो गया अपना, और एक हिस्सा ये हो गया। अब तीन मंदिर की जगह ये हो गई, तीन मंदिर की जगह ये हो गई, और तीन मंदिर की जगह ये हो गई। तो टोटल 11 पार्ट्स हो गए ना। भी एक मंदिर की जगह जो घेर कर गली आई, फिर एक दो तीन, इन मंदिरों ने तीन मंदिर की जगह ली, तीन मंदिर की लंबाई चौड़ाई, ये देखो, तीन मंदिर की लंबी चौड़ी जगह और तीन मंदिर की ही लंबी चौड़ी जगह खाली है। तो तीन हिस्से ये हुए, तीन हिस्से ये हुए, तीन हिस्से ये हुए, तो टोटल 11 हिस्से हो गए ना। तो इन 11 हिस्सों में अपने को खास मोहल्लात की शोभा को जानना है। अब ये देखिए, एक महल के बाहरी किनारे पे थंब, आगे तीन मंदिर साथ साथ आए हैं, 9 पार्ट्स है, 11 पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट में एक मोहर के बाहरी किनार पर थंब और गली, आगे तीन मंदिर साथ साथ आए हैं, यानी 9 हिस्सों तक तीन तीन मंदिर साथ साथ चल रहे हैं, आगे फिर थंबों की हार। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण देखते हैं तो इसी प्रकार से शोभा। अब खुल के खुलासा करते हुए, चार मोहल कोना पर एक मध्य में, चार मोहल कोना पर एक मध्य में, एक मोहल के मंदिर, एक बार इसी से लेते हैं नई वाली किताब से ही। ये देखिए, चार मोहल कोना पर एक मध्य में, तो एक मोहल के मंदिर आए हैं 9। अब ये 9 मंदिर कैसे आए हैं? अभी हमने जाना कि 5 मंदिर हैं, एक मध्य में एक चार कोने में, लेकिन यहाँ 9 मंदिर कैसे हैं ये देखिए। ये अपनी एक इकाई हुई। अब इसमें हमने जो जाना कि एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर ये, एक मंदिर ये, तो एक एक नजर हमारी जाती है कि 5 मंदिर है। लेकिन ये चारों कोण, ये दिशा भी तो मंदिरों की है, ये जगह भी तो मंदिर की है। तो इन एक महल के अंदर 9 मंदिर की जगह है ना। तो एक महल में मंदिर हो गए 9। एक बार वापस लाइन पढ़ते हैं। ये देखिए, एक महल के मंदिर आए 9, चार दरवाजे चार दिशा में, पांच महल एक मध्य में और चार कोना पर, इसी प्रकार से चार पांचों महल आए हैं। तो एक खास महल की शोभा कि जैसे ये एक मंदिर बीच में, चार कोने में मंदिर और हर दिशा में एक एक मंदिर की जगह, तो ये एक महल हुआ। अब एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इस प्रकार से ये एक खास महल हुआ। अब जब हम इन तीन मंदिर की जगह को देखते हैं, इन तीन मंदिर की जगह को देखते हैं, इनके मध्य भी तो तीन मंदिर की दहलान आती हुई, यहाँ पे थंबों की हारे, इन दहलान में भी सुंदर बैठ के, और हर दीवार में एक दरवाजा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा। और यहाँ पर कोई भी, कहते हैं ना ज्वाइंट वाला, सांझे वाला, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने वाला सीन यहाँ पर किसी मंदिर में नहीं है। इन मंदिरों से बाहर निकलोगे तो दहलान में निकलोगे, किसी भी मंदिर से आप बाहर निकल के देख लो, आप एक खुले स्थान पर निकलोगे। तो इस प्रकार से ये खास माहौल। एक महल के मंदिर 9, चार दरवाजे चार दिशा में, पांच महल एक मध्य में, चार कोने पे, इस प्रकार से पांचों महल। आगे 846 कोस की संत, फिर बड़वन के 5 वृक्ष, फिर आगे आ गई 75 कोस की रौस। अब यहां तक जगह हो जाती है 11,150 की। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी जगह आ गई। अब ये देखिए, 75 कोस की रौस, बड़वन के वृक्ष, तीन हारे मौलाते, खास महल, फिर बड़वन के वृक्ष, फिर यहाँ पे 75 कोस की जगह, यहां तक जगह हो जाती है 11,150 कोस की। और इतनी ही जगह फिर इस तरफ रही,
इधर देखिए इतनी जगह, इस तरफ भी इतनी ही जगह। ये देखिए, यहां तक सब जगह 11 150 कोस की हुई। इसी प्रकार दूसरी पाल पर आई है। पाल से कमर भर नीचे 100 कोस की रोंस ताल की चारों तरफ। 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर कमर भर पानी में झील न कीजिए। खास महल की 5वीं चांदनी आई है, 4 भों 5वीं चांदनी। चांदनी की चौड़ाई 11 150 कोस की, लंबाई तो घेर कर आई है। चांदनी की बाहरी तरफ छज्जे निकले हैं। अब यहाँ भोम दर भोम छज्जे निकले हैं, जो भी हमने नक्शे में पहले ही देख लिए कि भोम दर भोम 400 कोस का छज्जा। पूरब खास मोल की चांदनी पर बैठिए। अब कहाँ राजी बिठा रहे हैं हमको? चांदनी पर, पूरब दिशा में, पूरब में इन खास मोहलों की चांदनी पर बैठिए। वनों की चांदनी, इन खास मोहलों की चांदनी, फिर वनों की चांदनी। अति सुंदर रंग बिरंगी ये चांदनी, इन चांदनी पर आप बैठिए। और पश्चिम तरफ देखिए तो 500 भोम ऊपर 8750 कोस की चौड़ी दहलान ऊपरा ऊपर जा रही है ना। 8 थंबों की 14 हारे देखे। सामने की तरफ तो अपने को 8 थंब, 7 मेहराबे, 4 नहरें, 3 बैठके, और दाएं बाएं एक एक मेहराब और, जिसमें चौरस और गोल गोश नजर आ रहा है। अब ये पूर्व खास मोल की चांदनी पर बैठी है। पश्चिम तरफ देखिए तो 500 भोम ऊपर दहलान 8750 कोस की चौड़ी चली गई है। दहलान के तीनों तरफ छज्जे आए हैं। दाएं बाएं दहलान, दाएं बाएं छज्जे के नीचे गोल और चौरस गुर्ज लगे हैं। दहलान की हर एक भूम में ऐसी शोभा है। ऊपरा ऊपर गुर्ज, चौखटे गुर्ज, गोल गुर्ज। 480 भूम से 16 चादरों से पानी अदबिश के कुंड में आता है। फिर इस ताल से जो 28 के 28 साल यानी 784 स्तून है, उनसे पानी नीचे उतरता है। सब जल अदबिश के चबूतरे पर आकर नलों द्वारा पानी तरहटी में पहुंचता है। तरहटी का सब पानी नहर में जाता है और नहर पूर्व थपो चबूतरा की ओर चल जाती है। तो ये अपना संपूर्ण हुआ अदबीश का कुंड। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन है कोई? हाँ जी। प्रणाम जी दी। दी मुझे ये पूछना था, जैसे ये 100 दरवाजे का ये खासल खास मोहल आया है, तो ऐसी 3 हारे आएगी कि इसी के अंदर आ गई 3 हारे? नहीं, 3 हारे। ये ऐसे एक ऐसी, ये पच, एक। हाँ, एक बार दिखा रही हूँ नक्शा। ये एक हार दिखाई है, ऐसी 3 हारे। ये एक मोहल है, ऐसे 3 मोहल। जैसे हम अच्छा यहाँ देखें ऐसे 1 2 3, तो इस तरह से 3 आएंगी। जी, बस वही मैं सोच रही थी। मैंने कहा ये इसमें तीन, इसके 3 पार्ट बता दिए ना, 5 5 के। नहीं नहीं, मैंने कहा इसमें कंप्लीट हो गए क्या, ऐसे ऐसे 3 आएंगे? इसको इसको यूं ले सकते हैं कि ये आई हैं फील पायों के ऊपर आई पहली जवेरों की मोहल, जिसको फील पायों की मोहलात कह दी। फील जी पायों की मोहलात के ऊपर ये आई है। जी तो 3 हारे हैं, ये भी 3 हारे हैं। जी जी, ऐसे 3 हारे आएंगे, ठीक। 3 हारे, हाँ। अपना रंग मोल में पंचमोल प्लस में है, ये क्रॉस में आ गई। ये क्रॉस में आए हैं। जी हाँ जी सुंदर सा जी, इन नोट्स के माध्यम से हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अपने पास टाइम है तो अपना अदबिश का कुंड आज पूरा हो जाएगा। ये देखिए, अदबिश के कुंड और ढपो चबूतरा की तलहटी बिल्कुल समान रूप से है। कल हमने थपो चबूतरा की तलहटी में फिर मूल कुंड की ओर बढ़ना है कि ढपो चबूतरा की तलहटी का तो एक छोटा सा पैराग्राफ ही है। अदबिश के कुंड की तलहटी, सीढ़ी वाली रौंस। सबसे पहले हम सीढ़ी वाली रौंस पे पहुंचे, 3 सीढ़ी उतर के मोहलातों की रौंस आ गई। फिर 10 हार मोहलाते आगे मोहलातों की रौस। 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रौस, 11 हार बगीचे। बगीचे की रौस से 3 सीढ़ी ताल की पाल पर चढ़ी है। फिर 3 सीढ़ी उतर के हम ताल रौस पे आए। आगे ताल है और पूर्व पश्चिम नहर की शोभा है। ये तो हुई तरहटी की शोभा। फिर हम ये देखें अदबीज के कुंड के प्रथम 5 भोम की शोभा।
33,300 कोस की लंबाई चौड़ाई हो गई। बंगला के चबूतरे से ठीक मध्य भाग में एक रूप मिलान करता। जब ये क्वेश्चन कि हम बंगला के चबूतरे से यहाँ कैसे आएंगे, तो हम दौड़ते हुए आ सकते हैं। बंगला की 400 कोस की रोस और इसकी 75 कोस की रोस एक रूप मिलान करती हुई, या फिर वो जो दहलाने हैं उन दहलानों से भी हम आ सकते हैं। 75 कोस की रोस, 5 हार वृक्ष, 4 हार फील पाए, पुणे बड़ो वन के वृक्ष, और एक प्यारी शोभा, बंगलों की जैसे शोभा है ना, 5 4 5, बिल्कुल इसकी भी वैसी 5 4 5, और एक कल मिलान करती हुई, उनकी भी 5 भूम बराबर, इनकी भी 5 भूम बराबर। बंगलों की छठी चांदनी और इनकी छठी चांदनी बिल्कुल एक रूप आपस में मिलान करती हुई। तभी महाराज जी वर्णन करते हैं कि बंगलों की छठी चांदनी से दहलानों से दौड़ते हुए आइए, अदबिज के कुंड में पहुंचिए, 75 कोस की रोस पार कीजिए, आगे 3 सीढ़ी उतर के 100 कोस की रोस पार कीजिए और आगे जल में छील ना कीजिए, क्योंकि अदबिज के कुंड में तो छठी चांदनी से जल प्रकट हो गया। तो इस 14 हारे हैं, तो प्रत्येक संद 846 कोस की है, तो 75 कोस की रोस, 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की बगीचा की रोस, आड़ी खड़ी नहरें कितनी आई, 28 की 28, 27 की 27 हार बगीचे आए अपने पास, 6 बच्चों में फील पाए आए, बगीचों की 5 भौम आई, और ठीक मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा स्तून आया। फिर हम देखेंगे छठी चांदनी से, छठी चांदनी से 495 भौम तक। अब यहाँ पर बड़ो वन की छत पर मधुवन, वही शोभा है वृक्षों की। उसी प्रकार से गोलाई में हम चौरस चलते हैं, गृद यानी परिक्रमा करते हैं, तब तो है 12 1250 कोस में, लेकिन भीतर ताल की तरफ जाते हैं तो 846 कोस का, वही डिफरेंस है। लेकिन इन्होंने भौम दर भौम 490 भौम जाना है, तो यहाँ पर मधुवन के वृक्ष। फिर यहाँ पे एक हार दिखा रखी है, ऐसी 3 हारें जवेरों की मोहलाते कहें या फील पायों की मोहलाते, क्योंकि फील पायों की छत पे आई है। 4 हार फील पाए, उनमें 3 संदे, एक एक संद पर एक एक हार मोहलातों की। जवेरों की मोहलाते चौरस हवेली के माने, घेर कर मंदिर, चारों दिशा में दरवाजे, चबूतरे, भीतर एक थम की हार, 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर बैठक। आमने सामने जहाँ महल पड़ रहे हैं वहां पे 24 मेहराबे, जहाँ कोने पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे। फिर हम आ गए मधुवन के वृक्ष, फिर 75 कोस की रोज, 3 सीढ़ी उतरे तो जल रोस, आगे छठी चांदनी पर मध्य चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटता हुआ, बेशुमार पानी का पूर। और इन जल की शोभा देखते हैं तो इनमें से थम जाकर ऊपर छत को जाकर लगते हुए, ये देखिए, ये ताल माने, और ये 28 के 28 हार स्तून जो जाके छत को लग रहे हैं। भूम दर भूम अपने को यही शोभा नजर आएगी, बिल्कुल समान। मधुवन, जवेरों की मोहलाते मधुवन, और मध्य फील पाए ऊपर लगते हुए, एक थंब रूप में हम समझ लेंगे, और इनसे जल नीचे आ रहा है। तो ये शोभा हो गई भौम दर भौम 490 भौम तक। ये देखिए, बड़ोवन की जगह आ गया मधुवन, फीलपायों की जगह आ गया फीलपायों की मोहलातों की 3 हारे, फिर बड़ोवन की जगह मधुवन, 3 हाथ के लंबे चौड़े चबूतरा। अब इनमें जल का स्तून नहीं है उस चबूतरे पर, 3 हाथ की लंबी चौड़ी बैठक है। अब इसमें छठी चांदनी में स्तून खुला, जल का पूर, ताल की शोभा, और 28 की 28 हाथ फील पाए। अब हम आ जाते हैं 496 भौमों पर, घेर के छज्जा, रोस 75 कोस की, फिर बड़ोवन, खास मोल, फिर बड़ोवन, ताल यहीं तक विराजता हुआ, और घेर कर शोभा 4 भौम तक की। ये बड़ोवन, खासमोल, बड़ोवन, भौम दर भौम 4 भौमें लेते हैं, 4 छज्जे, 4 कठेड़े इस जल के ऊपर आते हुए, और ऊपर से 16 धाराएं इस जल में आती हुई। तो ये शोभा अपनी हुई अदबिश के कुंड की। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन हो तो। ये देखिए 16 धाराओं का दृश्य, और इस दृश्य के दाएं बाएं आप देखोगे तो ये आपको चोकटा गुर्ज तो नजर आ रहा है, ऊपरा ऊपर जाता। ये देखिए चोकटा गुर्ज, ये देखिए गोल गुर्ज, ये चोकटा गुर्ज। चोकटा गुर्ज कैसे, जब अपन किसी भी, जैसे अपन आए थे आकाशी महल में, दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, वो चबूतरे चौकटे गुर्ज के रूप में ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो चौरस चबूतरे हैं चौकटे चबूतरे हैं, और ये गोल गुर्ज आकाशी महल के कोने में जो गोल गुर्ज आए थे वैसे। ये देखिए,
ये परमधाम सीढ़ी से नक्शा गोल गुर्ज और ये चोखता गुर्ज। ये अदबिश का कुंड है ना, ये देखिए खास माहौल, 16 धाराएं। तो ये शोभा हुई अदबिश के कुंड की। हाँ जी दीदी। दीदी जो बंगलों का चबूतरा है, उसमें 20 भोम के जो आए हैं वो ज्वारातों के महल ही है ना? वहां वर्णन नहीं आया। 20 भोम तक महल की बात आई है ना, अच्छा। मोहलातें आई हैं, जवेरों की मोहलातों की बात नहीं आई। जोहेरों के महलात यहीं पर आई हैं, हम्म 490 तक। हम्म। ठीक। वहां पे मोहलातें तो आई हैं, पर फील पायो की मोहलातें ही कहा गया वहां पर भी उनको। ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी फील पायो की मोहलातें कहा गया है, पर जवाहरातों की मोहलातें कही जाती है यहाँ पर। ठीक। हाँ जी सुंदर सा जी है क्वेश्चन। शोभा क्लियर हो गई अदबिश के कुंड की। हाँ जी दीदी। दीदी जैसे हम खास मॉलों की चांदनी पर बैठे हैं तो हमें चारों तरफ ये शोभा हमें क्या दिखाई देगी, ये जो पूरब इसमें, ये थोड़ा दिमाग में, ये ये देखो आप खास यहाँ पे मॉलों की। चांदनी पे, यहाँ पे बैठे हो चांदनी पर, तो इधर हाँ। तो ये दहलान नजर आ रही है। अच्छा हाँ जी दहलान हाँ। की जगह घेर कर आपको एकल चांदनी नजर आ रही है, लेकिन वो चांदनी फूलों की और खास मोलों की मिक्स चांदनी है। तो कई अच्छा। फूल पत्तियां, कहीं नगों का पूरा चढ़ाव, और भोम हम्म, दर भोम 4 भोम की छतरी इस कुंड के ऊपर। और इस अच्छा जो कुंड में चार उस जल को भी महसूस करें कि जैसे हम कई बार देखते हैं एक होल होता है, उसमें जब जल नीचे जाता है तो कितनी तेजी से, यहाँ पर 28 हम्म, के 28 सार फील पाए हैं जिससे जल नीचे जाना है। तो जल जब गिरता है और उतनी तेजी से कैसे एक चक्रवात की तरह नीचे जाता हुआ नजर आएगा। हम्म। और पूरब की तरफ जो है ये हमें दीदी इसकी इधर दिखाई देगा, ये मूल कुंड का, डपो ढपो चबूतरे के चबूतरा, पहले पहले ढपो चबूतरा बाद फिर मूल डपो कुंड। चबूतरे के मूल कुंड। हम्म। कल ढपो चबूतरा और मूल कुंड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ढपो चबूतरा तो 5 मिनट का ही शोभा है। क्योंकि जैसे तरटी यहाँ की, वही तरटी यहाँ पर है, बस गिनती का फर्क है, यहाँ पे 10 11, यहाँ पे 3 3, वही तरटी सेम है। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर शोभा। जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।